सभी बच्चों को नमस्कार। अक्सर देखने में आता है कि बच्चे परीक्षा के दौरान घबरा जाते हैं और उसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि वे बिंदु कौन कौन से जिनका हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम परीक्षा में परेशान ना हो, है ना। पहली बात तो ये है कि आप सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास रखें। अब आत्मविश्वास कब रहेगा? जब आपका अध्ययन ठीक प्रकार से हो जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि बच्चे परीक्षा के दौरान घबरा जाते हैं, उन्हें वहाँ चक्कर आ जाते हैं। इसके पीछे कुछ कारण ये हो सकते हैं कि या तो आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हुई। ज़रूरी है कि पहले आप जो है 6 से 7 घंटे कम से कम प्रॉपर सोएं। दूसरी बात क्या रहेगी? या ठीक से आपका अध्ययन नहीं हुआ है, ये कारण हो सकता है। या फिर आपका जो भोजन है, जो दिनचर्या है आपकी, वो ठीक ठाक नहीं है। तो आपकी बैलेंस डाइट ठीक होनी चाहिए, है ना। अपने दैनिक जीवन में आप संतुलित आहार लें। ये कुछ मुख्य बातें आपकी हो सकती हैं। अब किस तरह से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका है यही है कि आप अपने विषय को ठीक प्रकार से अध्ययन करें। प्रत्येक पन्ने को पलटें, उसमें जो मुख्य मुख्य बातें आ रही हैं उनको आप रेखांकित करें पेंसिल के माध्यम से, और एक बार और पूरी किताबों को ठीक प्रकार से पलट दीजिए। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम पिछले 4 से 5 वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर एक बार देख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पहले आपसे पूछी गई हैं। तो उन कॉमन चीज़ों को आप एक बार और अपनी कॉपी में लिख लें और उसी क्रम से आप अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। अगली बात क्या रहेगी इसमें, है ना, सुबह 4 से लेकर तो 6 बजे तक, फिर रात को लेकर जो है 8 से 10 बजे तक, और दोपहर को आप 3 से 5 का समय आपके लिए पढ़ने के लिए चुनें। 2 घंटे से अधिक नहीं पढ़ें आप, है ना, याद रखें। क्योंकि एक प्रकार की क्षमता होती है पढ़ने की भी, याद करने की भी। 2 घंटे पर्याप्त होते हैं। 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर आप थोड़ा सा उठ जाएं, कुछ अन्य कार्य कर लें, कुछ खा लें पहले हल्का फुल्का, फिर आप पढ़ना बैठ जाएं। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। लगातार नहीं पढ़ना है। और यही बात याद रखें कि एक बार में एक ही विषय को पढ़ें, अलग अलग विषय बदलें नहीं। हम टॉपिक बना लीजिए कि हमें आज 2 घंटे में ये विषय का या इस विषय का इतना पढ़ना है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अगले बिंदु की ओर। नकारात्मक जो लोग सोचते हैं उनसे दूर रहें। अर्थात नकारात्मक जो विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, दूर रहें उनसे। कई बार हमें भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। विषय संबंधित कोई समस्या यदि आपको आती है तो निश्चित रूप से निसंकोच रूप से अपने विषय शिक्षक से सलाह मशवरा करें, उनसे सुझाव लें, डरना नहीं है। इसके अलावा सुबह कम से कम 20 मिनट आपको योग करना है। योग करें या फिर योग आसन करें या फिर ध्यान करें, इससे आपकी जो स्मरण शक्ति है वह बढ़ेगी, आपको घबराहट नहीं होगी। एक बार में एक विषय का अध्ययन करें, ये बोल दिया हमने अभी आपसे। टॉपिक बनाकर अध्ययन तरीके से करें, और परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दें। बच्चे कई बार क्या करते हैं, परीक्षा प्रारंभ होने वाली और कॉपी के पन्ने पलट रहे होते हैं, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ सब पढ़ लूँ, तो सब कुछ फिर वो पूरा गुड़ गोबड़ हो जाता है, मज़ा नहीं आता। और अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, है ना। सुबह या शाम जब भी आपको वक्त मिले, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ईश्वर के पास जाएं, मंदिर जाएं, थोड़ा सा उनको धोख दें, थोड़ा ध्यान लगाएं अपना, है ना। विश्वास रख के इस प्रकार से थोड़ा अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अपना ध्यान रखें, घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप साल भर अध्ययन करते हैं। हर एक प्रश्न को हल करें, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने वाले प्रश्नों पे आपको अंक नहीं मिलेंगे। उससे संबंधित कुछ लिख कर आओगे तो आपको अंक अवश्य मिलेंगे। ठीक है, अच्छे पेन का उपयोग करें अपनी परीक्षा के लिए। और दूसरी बात ये रहेगी,
लाइन छोड़ कर नहीं लिखना है ना। कोशिश ही करें कि हम जो है एक के बाद एक क्रम से लिखें, और एक पंक्ति में कम से कम 10 से 12 आपके शब्द होने चाहिए। जितना पूछा गया है उतना लिखें, व्यर्थ लिखना बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है।